ये कर दूँ ना ख़त्म। हम्म। हाँ कल वाली मैंने उड़ा दी है। ऑफिस लाइन है। ओह मैं तो भुल गया नाल रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। चलो जी अब प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होने लगा। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो हमने आज ये वेबसाइट क्रिएट करनी है, ठीक है। वेबसाइट क्योंकि बूटस्ट्रैप और एचटीएमएल के साथ क्रिएट करेंगे तो उस लिहाज से हम अपना फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल यूट्यूब। इसके अंदर आप लोग आ जाएं फोल्डर में। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लें एसेट्स के नाम से, ठीक है। इस एसेट्स के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना लें जिसको आप कहते हैं सी एस एस। एक सी एस एस का कर लें और एक आप फोल्डर कर लें जे एस का, क्योंकि हमें दो ही चीज़ें चाहिए, जावास्क्रिप्ट और सी एस एस। अगर आप चाहें तो आप इमेजेस का भी फोल्डर बना सकते हैं अगर आपके पास लोकली इमेजेस पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं मोस्टली ऑनलाइन इमेजेस यूज़ करूँगा तो इसलिए मैं यहाँ पे इमेजेस का फ़ोल्डर नहीं बना रहा, ठीक है। अब मैं अपने इस फोल्डर को अपने कोड एडिटर के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा फोल्डर कोड एडिटर के अंदर ओपन हो गया, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली वेबसाइट बनाने से पहले पहले हमें कुछ जो चीज़ें चाहिए हम पहले वो डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले ये बूटस्ट्रैप वर्जन 5 में डाउनलोड कर रहा हूँ। आपने ये बूटस्ट्रैप getbootstrap.com यहाँ पे आना है और यहाँ पे वर्जन 5 यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से सिंपली आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है तो आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। इसको इससे पहले एक और चीज़ आपने डाउनलोड कर लेनी है, ओवल कैरोसॉल, ठीक है, क्योंकि यहाँ इससे हम स्लाइडर वगैरह चलाएंगे। यहाँ पे आपने आना है ओवल कैरोसॉल पे। उसके बाद सिंपली आपने ये ओवल कैरोसॉल डॉट जे एस इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ से सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब आप अपने डाउनलोड रिपोजिटरी में जाएं, इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लें और सिमिलरली इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है। अब हमें कुछ फाइल्स यहाँ से दरकार है जो हम यहाँ से लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे सी एस एस में जाएँ, यहाँ पे बूटस्ट्रैप डॉट मेन डॉट सी एस एस एक ये फ़ाइल लेनी है और इस फाइल को आप जाके अपनी प्रोजेक्ट रिपोजिटरी के अंदर सेव कर लें। यूट्यूब एसर्ट्स सी एस एस के अंदर हमारे पास एक ये फ़ाइल आ गई, ठीक है। सिमिलर केस हम वापस यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से जावास्क्रिप्ट हमें चाहिए bootstrap dot bundle dot or you can say bootstrap dot main dot css bootstrap dot main dot js ये भी कॉपी कर लें और ये भी आप अपने उस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दें, जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर, यहाँ पे जेएस के फोल्डर में और यहाँ पे ये भी पेस्ट कर। बूटस्ट्रैप की हमें अभी यही दो चीज़ें चाहिए। उसके बाद हम जाएंगे ओवल कैरोसोल के अंदर। सिंपली आप इस ओवल कैरोसोल में जाएं, यहाँ पे जाके इसकी डेस्ट एसर्ट्स, यहाँ पे आपको ये दो चीज़ें चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ें ओवल डॉट कैरोसोल डॉट मेन और ओवल डॉट थीम डॉट डिफ़ॉल्ट डॉट मेन, ठीक है। इन दोनों को कॉपी करें और अपनी सेम सी एस एस के अंदर पेस्ट करते हैं, ठीक हो गया। सिमिलरली अब दोबारा आपने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे अब आपको चाहिए इसकी जे एस फाइल, जे एस ये वाली फाइल, ठीक है। ओवल डॉट कैरोसोल ये जावास्क्रिप्ट फाइल है, ये भी आपने कॉपी कर लेनी है और सिमिलरली वहाँ पे आके पेस्ट कर लेनी है अपने जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक और मेन चीज़ रह गई है, डाउनलोड जे क्वेरी, ठीक है।
आपने सिंपली यहाँ पे आना और यहाँ से आप लोग jQuery डाउनलोड कर लें। अगर डायरेक्टली यहाँ से jQuery नहीं मिलती, डाउनलोड कंप्रेस्ड प्रोडक्शन, यही वाली आप कर लें, कंप्रेस्ड जो है। इसको सारा का सारा कॉपी करें, ठीक है। कंट्रोल C, सिंपली अपने उस फोल्डर में जाएं, बल्कि यहाँ पे मेरे पास, मैंने इसको विजुअल स्टूडियो कोड में खोला हुआ है, एसर्ट्स जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करें jQuery.js, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आप ये सारा कोड पेस्ट करें और इसको कंट्रोल एस करते हैं, ये आपके पास jQuery भी डाउनलोड होगी, ठीक है। अब हम प्रॉपरली अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप एक फ़ाइल बना लें, JS के अंदर नहीं, एसर्ट्स के अंदर, एसर्ट्स के अंदर नहीं, बाहर यूट्यूब के अंदर। यहाँ पे आप एक फ़ाइल बना लें index.html, ठीक है, index.html। सिंपली आप जैसे ही HTML लिखेंगे तो आपने HTML5 जो आपको सजेशन, आपको ID दे रहा है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके पास सारा बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि हम रेस्टोरेंट वेबसाइट बनाने लगे हैं तो आप यहाँ पे लिख लेंगे रेस्टोरेंट वेबसाइट, क्योंकि आपकी वेबसाइट का टाइटल है। उसके बाद जो हमने ये सारी चीज़ें डाउनलोड की हैं एसेट्स के अंदर, CSS वगैरह, इसको आपने लिंक करना है, लिंक एसेट्स CSS bootstrap.min.css, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली लिंक एसेट्स स्लैश CSS स्लैश bootstrap oval carousel.min.css, फिर लिंक करेंगे एसेट्स CSS स्लैश ये वाली भी, ठीक है। ये तीनों फाइल्स हमारे पास आ गई। उसके बाद हम सिंपली जहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही है, बॉडी से एक स्टेप ऊपर रह के हम अपनी सारी स्क्रिप्ट्स लोड कर लेंगे। स्क्रिप्ट सोर्स एसेट्स JS bootstrap.min.js, अगेन स्क्रिप्ट सोर्स एसेट्स JS oval carousel, स्क्रिप्ट सोर्स एसेट्स JS और jQuery.js, ठीक हो गया। ये चीज़ें हम सबसे पहले यहाँ पे ऐड कर लेंगे ताकि बाद में हम स्मूथली वर्किंग कर सकें। यहाँ पे एक और चीज़ रह गई है, आप CSS में आएँ और एक और फाइल क्रिएट कर लें style.css, जिसमें आप अपना कस्टम CSS कोड लिखेंगे सारा, और इसको भी यहाँ पे लिंक कर लें, सिंपली लिंक एसेट्स CSS style.css। ये आपका सारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब हम सबसे पहले नैवबार के ऊपर काम करेंगे। नैवबार के लिए आप यहाँ पे जाएं, बूटस्ट्रैप के ऊपर यहाँ पे आप सर्च कर लें नैवबार। ये नैवबार आपके पास आ गई। यहाँ पे आप सिंपली एक नैवबार कोई भी जो आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप उस नैवबार को यहाँ से उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस नैवबार के साथ जाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे पेस्ट करता हूँ नैवबार। अभी तक आप देखें हमारे पास क्या चीज़ अचीव हुई है। अगर मैं इसको लाइव लेके जाता हूँ तो ये हमारे पास अभी तक अचीव हुआ है। इसको मैं क्रोम पे ही ओपन कर लेता हूँ। सो ये चीज़ अभी तक हमारे पास आई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहले लगाएंगे लोगो। यहाँ पे आप इसको नाम दे दें रेस्टोरेंट, या वी कैन से दैट अमार्स रेस्टोरेंट। इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे सिंपली स्पैन लगाएं, इसको स्पैन के अंदर इनक्लोज कर दें, स्पैन के अंदर आप इनक्लोज कर दें।
और फिर उसके बाद यहाँ पे स्टाइल पे जाते हैं। पहले यहाँ पे कोई बेसिक स्टाइलिंग जितनी भी है वो हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ जो मेरे H1, H2, H3, H4, H4, H5 और H6 कि जितने भी टैग्स हैं सारे के सारे इनका फॉन्ट वेट हो जाए 700 और इनका कलर हो जाए ब्लैक। इसके अलावा बॉडी में फ़ॉन्ट एक इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर आप कोई कस्टम फ़ॉन्ट अपनी वेबसाइट पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। आपने जाना सिंपली गूगल फ़ॉन्ट्स पे, गूगल फ़ॉन्ट्स पे आप जाएं सिंपली। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है कि आप कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना चाह रहे हैं। फॉर इंस्टेंस मैं पॉपिंस यूज़ कर लेता हूँ। आपने सिंपली जो जो आपको चाहिए आपने उसको ऐड कर लेना है। मुझे ये थिन में भी चाहिए, एक्स्ट्रा लाइट में भी चाहिए, लाइट में भी चाहिए। ये इसके फ़ॉन्ट साइज़ हैं अगर आपको नहीं पता लग रहा तो। फ़ॉन्ट वेट, सॉरी, फ़ॉन्ट वेट है। रेगुलर भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये वाला भी चाहिए। आपने सिंपली यहाँ पे आना है, यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है और ये वाला कोड उठा लेना है, इसको कॉपी करना है और ये आपने अपनी बॉडी के ऊपर पेस्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पे बॉडी में आए और इधर लिखते हैं फॉन्ट फैमिली। मुझे फॉन्ट फैमिली चाहिए पॉपिंस, जो मैंने अभी इंपोर्ट की है। फॉन्ट फैमिली हम पॉपिंस कर लेते हैं। अगर पॉपिंस ना हो तो ये लगा ले रोबोटो। ठीक हो गया। आई थिंक वी आर गुड टू गो नाउ। अब अगर मैं आपको दिखाऊं अभी तक क्या रिज़ल्ट आया, तो कुछ रिज़ल्ट यूँ हैं वेबसाइट पे। अब इसको मेन्यू को सारा स्टाइल करते हैं। मैं फॉर इंस्टेंस ये चाहता हूँ कि ये एक कंटेनर में आ जाए और दूसरी चीज़ ये है कि सारा का सारा यहाँ पे फ्लोट राइट हो जाए। तो इसके लिए आपने सिंपली ये करना है कि आप अपने इंडेक्स में आए, नैव के अंदर आए, नैव के अंदर आके एक डिव बनाएं क्लास कंटेनर की, जो कि बूटस्ट्रैप का कंटेनर है, ऑटोमेटिक स्पेसिंग दे देता है। इसको आपने सारा का सारा नैव के ऊपर ऊपर तक कॉपी कर लेना है, कंट्रोल एक्स बल के करें और सिंपली इसके अंदर पेस्ट करें। और ये हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई हैं। लेट मी चेक ये क्या इशू हुआ है। ओह सॉरी, यहाँ पे पहले ये कंटेनर लगा हुआ था तो कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। आप इस कंटेनर को ख़त्म करें, सिर्फ कंटेनर फ्लूइड को चेंज कर दें कंटेनर के अंदर, तो आपके पास रिज़ल्ट कुछ यूँ आ जाएगा। उसके बाद मैं इसको चाहता हूँ कि ये फ्लोट राइट हो जाए। यहाँ पे आप देखें ये सारा का सारा एक यूएल के अंदर इनक्लोज है, जिसका नाम है, जिसको क्लास दी हुई है नैव बार नैव। आप इसी क्लास को पकड़ें, स्टाइल के अंदर आएँ, डॉट नैव बार नैव, जस्टिफाई कंटेंट एंड तो ये करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का व्यू आ जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये सारा अपना
जितना भी ये होम फीचर्स मेन्यू है इसको राइट के ऊपर अलाइन कर लूँ। तो उसके लिए अगर आप ये देखें तो ये सारा का सारा एक यूएल के अंदर इनक्लोज्ड है, लाइक यू कैन सी हेयर। ये सारा का सारा एक यूएल के अंदर इनक्लोज्ड है। आपने सिंपली यहाँ पे आना है, यहाँ पे आप स्टाइल के अंदर आए, लेट मी चेक व्हाट्स द इशू। इंस्टेड कि आप ये यूएल के अंदर जाएं, यूएल जिसके अंदर इनक्लोज्ड है क्लैप्स, नैवबार क्लैप्स, इसको आप डायरेक्टली टारगेट करें तो ये यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे राइट अलाइन हो जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है लेट मी गेट दैट क्लास नेम। ये सारा का सारा यूएल इस डिव के अंदर इनक्लोज है जिसका नाम है नैवबार कोलैप्स। आप यहाँ से या तो नैवबार पकड़ सकते हैं क्लास के लिए टारगेट करने के लिए, या आप डायरेक्टली इस क्लास को पकड़। मैं इस क्लास को पकड़ के यहाँ से इसको टारगेट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैंने फ्लेक्स एंड कर दिया। अब अगर कोई इशू नहीं हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि हमें वो चीज़ अचीव हो जाएगी। सो वी आर गुड टू गो, वी हैव अचीव दैट थिंग। ओके, आफ्टरवर्ड्स अब मैं यहाँ पे इनके कुछ मेन्यू के नाम चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल होम, अबाउट अस, आवर प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे एक और डिसेबल्ड ख़त्म कर देते हैं। डिसेबल्ड का मीन असल में ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके यहाँ पे शो करवाऊँ तो ये बटन क्लिकेबल नहीं है, बाकी सारे के सारे अगर आप चेक करें तो इसके ऊपर साइन चेंज हो रहा है, होवर साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पे ये क्लिकेबल नहीं है क्योंकि ये डिसेबल्ड है। तो आपने सिंपली यहाँ पे आके ये डिसेबल्ड का टैग इधर यहाँ से ख़त्म कर देना है, क्लास यहाँ से ख़त्म कर दें आप यहाँ से। इन चीज़ों की भी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है हमें, सो हम इन चीज़ों को भी यहाँ से ख़त्म करते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। तो अब हमारे पास कुछ सिनेरियो यूँ हो गया। कॉन्टैक्ट अस को मैं थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ, इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ कॉन्टैक्ट बटन। ओके, यहाँ पे मैं स्टाइलिंग पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ जो मेरी क्लास है कॉन्टैक्ट बटन, उसको बैकग्राउंड कलर दे दो ऑरेंज, थोड़ा सा डार्क ऑरेंज कर लेते हैं। Probably that would go well। और इसको कलर कर देते हैं, जो इसके अंदर टेक्स्ट होगा उसका कलर कर देते हैं वाइट। उसके बाद इसके साथ एक चीज़ बॉर्डर रेडियस कर देते हैं ताकि साइड पे हमें एक राउंडेड फील मिल जाए। 20 पिक्सल वुड बी इनफ। लेट्स सी व्हाट वी हैव अचीव्ड सो फार। So things are getting pretty much good, but still we are unable to apply that white color। Important। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे पैडिंग का इशू है, इसको हम पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल। और let me explain it first। This one is top bottom and this one is left right। top bottom से मैं इसको दे देता हूँ 10 पिक्सल would be enough, और यहाँ से इसको दे देते हैं 30 पिक्सल। यहाँ पे पैडिंग नहीं लगी। लेट मी सी व्हाट्स द इशू। यहाँ पे क्योंकि बिल्ट इन यहाँ पे नैप लिंक को लगी हुई है पैडिंग, इसी वजह से इसको पैडिंग नहीं लगी। कॉन्टेक्ट बटन, यहाँ पे कॉन्टेक्ट बटन ये देखें पैडिंग इसको नहीं लगी। इसको अगर मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट करता हूँ तो इसको पैडिंग लग गई है।
ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता लगे कि अगर कोई एरर आपके पास आ जाता है तो उसको हैंडल कैसे करना है। आप सिंपली यहाँ पे आएँ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट का फ्लैग दे दें। सो ओके, इट्स लुकिंग गुड। अब यहाँ पे मैं कुछ ये करना चाह रहा हूँ कि नैवबार कोलैप्स के अंदर मैं कहता हूँ कि नैवबार कोलैप्स के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एल आई है इनको मार्जिन दे दें। क्या पैडिंग पैडिंग देख लेते हैं, पैडिंग से थोड़ा सा इशू होगा। पैडिंग दे दें टॉप बॉटम 0, लेफ़्ट राइट से 20 पिक्सल। ट्वेंटी पिक्सल थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, थोड़ा सा कम कर देते हैं। आई थिंक 18 वुड बी गुड। ठीक है, ये ऑरेंज कलर थोड़ा सा डार्क कर लाइट कर देते हैं, ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। सो ओके, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कॉन्टेक्ट अस के ऊपर होवर करूँ तो कॉन्टेक्ट अस का कलर ब्लैक हो जाए, कॉन्टेक्ट अस का बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए और कॉन्टेक्ट अस वाइट में ही रहे। तो इसके लिए सिंपल आपने ये आना है कॉन्टेक्ट बटन, इस क्लास को आपने पकड़ना है। डॉट कॉन्टेक्ट बटन के ऊपर जब होवर हो तो बैकग्राउंड कलर कर दो ब्लैक। ओके, nav बार का कलर वाइट कर देते हैं। अच्छा, ये बार बार कभी nav बार के ऊपर लिखना है नीचे लिखना है, इसका मकसद ये है कि आप भी एक ऑर्डर के अंदर चलें ताकि बाद में अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इजीली इसको चेंज भी कर लें, ज़्यादा आपको ढूंढना ना पड़े। तो इसका आप बैकग्राउंड कलर करते हैं वाइट। इम्पोर्टेंट का फ्लैग इतना ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो बूटस्ट्रैप का वो वही पकड़ेगा। स्टिल नहीं लगा, लेट मी चेक। इसका इशू ये है कि आप अगर यहाँ पे आके देखें तो यहाँ पे एक बीजी लाइट लगी हुई है क्लास, इसको आपने सिंपली यहाँ से रिमूव कर देना और वी हैव अचीव्ड दैट। अब बात रहेगी ये रेस्टोरेंट की। यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे H1 है, ये नैवबार ब्रांड। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि जो नैवबार ब्रांड है ना उसके अंदर जो स्पैन टैग है उसका कलर मुझे चाहिए यहाँ पे जो हमने ये लगाया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा फॉन्ट वेट, बल्कि नैवबार के अंदर जो H1 है उसके फॉन्ट वेट कर देते हैं। डॉट नैवबार ब्रांड के अंदर जो H1 है उसका फॉन्ट वेट कर देते हैं बोल्ड। H1 नहीं है इसमें बल्कि A टैग है, तो यहाँ पे A टैग कर देंगे।
Let me check the issue. Okay, so I have gotten the issue. यहाँ पे ए को भी आप रहने दें, आप यहाँ पे सिंपली डायरेक्ट नैव बार ब्रांड रखें और इसको ही फॉन्ट वेट बोल्ड करते हैं। ठीक है, ये आपकी नैव बार एक खूबसूरत सी तैयार होगी। अगर आप इसके अंदर ड्रॉप डाउन्स चाहते हैं तो यहाँ पे आप दोबारा आएँ, यहाँ पे प्रोबेबली ड्रॉप डाउन होगा दिस वन। आप सिंपली यहाँ पे ये एल को उठाएं, ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ पे आप अबाउट अस, आवर प्रोडक्ट्स, लेट्स सपोज आवर प्रोडक्ट्स के अंदर हम एल यूज़ कर लेते हैं। पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, सिग्नेचर प्लेटर्स। ठीक है, ये आपके पास इसका ड्रॉप डाउन भी आ गया। अगर आप इसको भी कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, वो डिवाइडर जो ये लिखा हुआ है उसका मतलब ये है, ये जो लाइन आ रही है यहाँ पे ब्रेकिंग लाइन, ये उस डिवाइडर की वजह से आ रही है। आप अगर इसको भी कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू कस्टमाइज इट, बट इफ़ यू वांट यू कैन। आप इसका बॉर्डर नन करते हैं। बैकग्राउंड, अगर आप अपना बैकग्राउंड करना चाहते हैं तो आप इसका बैकग्राउंड करते हैं ऑरेंज कलर। इसमें अभी तो नहीं लगेगा क्योंकि ये ए के ऊपर कलर लगा हुआ है, बट लेट्स ट्राई वही बात, क्योंकि ये कलर ए के ऊपर लगा हुआ है इसलिए। आप इसको जिस तरह कस्टमाइज़ करना चाहें आप उस तरह इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अभी मैं ये कस्टमाइजेशन में नहीं जा रहा। लेकिन आई होप सो कि नैव बार से आपको आइडिया हो गया आप किस तरह कस्टमाइज चीज़ें कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आवर कैरोसेल। ये नैव बार यहाँ पे ख़त्म हुई। आप सिंपली यहाँ पे आएँ, यहाँ पे एक सेक्शन बना दें जिसको आप क्लास दे दें हीरो बैनर। ठीक है, यहाँ पे आप एक डिव बनाएं क्लास स्लाइडर की, बल्कि इसको आप स्लाइडर रैपर दे दें क्लास, क्योंकि ये सारे स्लाइडर को रैप करेगी, इसके अंदर सारा स्लाइडर होगा, तो इसको आप स्लाइडर रैपर दे दें। यहाँ पे आके आप डिव क्लास स्लाइड 1, ठीक है, ये पहली हमारी स्लाइड यहाँ पे आ जाएगी। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं हम जो भी लिखना चाहते हैं। मैं डिव, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं तो इसकी एक ये प्रो टिप है कि आप डॉट लिखें, रो लिखें, डायरेक्ट रो बन गई। फिर डिव डॉट कॉल 12, मैं 12 कॉलम के ऊपर यहाँ पे एक और कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, आफ्टरवर्ड सिंपली मैं यहाँ पे एक h1 टैग लेता हूँ जिसमें लिखता हूँ a platform where you can fulfill your hunger। यहाँ पे एक p टैग ले लेते हैं, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ के लिए हम यहाँ पे लॉरम इप्सम जो कि एक टेक्स्ट जनरेटर है, ये कॉपीराइट फ्री टेक्स्ट है, इसका कोई इशू नहीं होता। अगर आप भी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर अपने टेम्पलेट्स के ऊपर यूज़ करना चाहें तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ये पी टैग यहाँ से ले लेता हूँ, पी के लिए यहाँ पे मैं पैराग्राफ के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ।
फिर हम यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, बाय नाउ। इसको क्लास दे देते हैं BTN brand, BTN large. Let's see what we have gotten so far. ओके, इसको थोड़ा सा स्टाइल में करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे यूज़ करें रो के अंदर ये कॉलम है, div क्लास कंटेनर, और ये सारा का सारा यहाँ से उठा के BTN brand नहीं, BTN warning. I think this will go good with us. Let's see what's the issue. यहाँ पे एक और बटन क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे एक और बटन बना लेते हैं। आई थिंक एक ही बटन सही है। इसको आप सिंपली यहाँ पे आए और एक क्लास देते हैं टेक्स्ट सेंटर। H1 की बजाय आप यहाँ पे करते हैं H4। आई थिंक दिस विल गो गुड। H3, okay. Afterwards slide min VH 100, यहाँ पे मैं स्लाइड 1 को बैकग्राउंड इमेज देते हैं डॉट स्लाइड 1। यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस ओपन करके रखी हुई हैं, बैकग्राउंड URL कॉपी इमेज एड्रेस, पेस्ट, let me fix that. I want to have viewport height here. Let me see if that can work over here, otherwise we can give it a custom class. So it's not working. Oh sorry, I have committed a blunder over here. It's minimum view height is 100. Okay, afterwards simply let me create
and other class over here, bg cover. Okay, dot bg dot bg cover background size cover background background repeat no repeat background position center. Not working over here. Remove this class, simply put all these properties over here. I think you haven't seen the difference. Let me remove this and show it to you. See the difference, like we can see over here this lady also. लेकिन हम चाहते हैं कि ये एक पिक्चर प्रॉपरली सेंटर अलाइन हो जाए, तो इसके लिए अब सिंपली ये टैग्स दोबारा से ऐड करेंगे यहाँ पे. मैं इसका सोर्स कोड आपको अवेलेबल कर दूंगा. वैसे आप यहाँ से ये चीज़ें देख सकते हैं. उसके बाद आप यहाँ पे आए, क्योंकि अब हमने इसको स्टाइल करना है. इसको सेंटर में करना है. वर्टिकल अलाइन मिडल. ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये सारा जितना भी मेरा कंटेंट है इसको मैं दरमियान में ले आऊँ. यहाँ पे आपने सिंपली पहले देखें किसके अंदर रैप है. ये यहाँ पे इसके अंदर रैप है. यहाँ पे मैं एक क्लास देता हूँ इसको. फॉर इंस्टेंस यहाँ पे ये कंटेनर है, यहाँ पे मैं यहाँ एक क्लास दे देता हूँ कंटेंट के नाम से, और स्टाइल में जाता हूँ. डॉट कंटेंट, इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ 300 पिक्सल. सो लेट्स सी. कंटेंट ओके. सो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल मिडल में आ गए. लेकिन ये चीज़ क्योंकि ब्लैक कलर और पीछे बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है, तो ये चीज़ उसके अंदर ब्लेंड हो रही है. मैं ये नहीं चाहता. मैं इसको चाहता हूँ कि ये प्रॉपर तौर पे कस्टमर्स को नज़र आए, ताकि वो अगर परचेजिंग करना चाहे तो ये चीज़ को पढ़ सकें. तो उसके लिए मैं यहाँ पे ही जाता हूँ. मैं इसको कह देता हूँ कि इसको बैकग्राउंड वाइट कर दो. ओपेसिटी के साथ में इसको लगाता हूँ. फॉर इंस्टेंस मैं इसकी ओपेसिटी ये चीज़ बल्कि ये नहीं. I want it to be in RGB.
अच्छा, तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर की HSL में नहीं चाहता, मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ RGB के अंदर। और इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी मैं कम करना चाहता हूँ, 0.3 कर देता हूँ ओपेसिटी इसकी। तो लेट्स सी, ठीक है, ये हमारे पास इसकी पीछे ओपेसिटी आ गई। मैं इसको थोड़ी सी पैडिंग देता हूँ, यहाँ पे कंटेंट को पैडिंग थोड़ी सी देता हूँ, टॉप बॉटम से लेट्स सपोज 20 पिक्सल, और लेफ़्ट राइट से 40 पिक्सल। थोड़ी सी पैडिंग ज़्यादा हो गई है आई थिंक सो। इसको 0.6 देता हूँ, 0.8। पैडिंग थोड़ी सी और 8 कर देते हैं यहाँ पे। पैडिंग इसको थोड़ी सी और टॉप बॉटम से दे देते हैं 40, और यहाँ से दे देते हैं 60। ओके, उसके बाद इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं थोड़ा सा, ताकि वो कॉर्नर शेप्स बुरी लग रही हैं। बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल, 30 ज़्यादा हो गई है। 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 10। अब इसके अंदर आई थिंक हमारा एक स्लाइडर रेडी हो गया। अब इसको स्टार्ट करवाते हैं। इसके लिए आप जाएं सिंपली इस वेबसाइट के ऊपर, ऑल कैरोसोल। यहाँ पे आपने जाके डेमोज़ में जाना, बेसिक में जाएं। ये दो क्लासेस आपने पकड़नी है, ठीक है। इन दोनों क्लासेस को स्लाइड 1 ये रैपर है, यहाँ पे रख देना। उसके बाद आपने दोबारा उस पर जाना है। ये कोड आपने पकड़ना है, इसको कॉपी करना है। यहाँ पे आप नीचे एक स्क्रिप्ट टैग दें। यहाँ पे मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ। इसको आईडी आप दे दें मेन कैरोसेल। इस आईडी को आप पकड़ें, इस आईडी को सिंपली यहाँ पे पेस्ट करें विद हैश। मैं यहाँ पे आइटम्स नहीं चाहता, इन आइटम्स को ख़त्म करें। So I have figured out what was the issue.
Basically, I don't know for whatever reason this jQuery.js is not working, so I have added this link over there for the jQuery, and it has started to work smoothly. Let me show you. Here it is. It has started to show smoothly. So I will give you the GitHub source link so that you can download it and you can add all those links that I have used over here. So let me create an other slider over here so that we can see two different things over here. Just copy it again. Our menu is top notch. Order now. Let's have a look now. So मैं इंग्लिश करने लगा. सो सिंपली आपको मैं सोर्स कोड जब प्रोवाइड करूँगा, आपने सिंपली ये वाला स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज़ करना है और आपका कैंसल स्लाइडर बआसानी चल जाएगा. ठीक है. आफ्टरवर्ड्स लेट्स मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट सेक्शन. यहाँ पे आप अगेन है, यहाँ पे एक और सेक्शन क्रिएट करें. इसको आप क्लास दे दें आवर प्रोडक्ट्स. यहाँ पे आप सिंपली आए, एक कंटेनर बनाएं. कंटेनर के अंदर div डॉट रो के अंदर div डॉट कॉल 12 नहीं है, हमें 3 का चाहिए, 4 का. यहाँ पे कंटेनर के अंदर आप यहाँ पे एक h1 टैग दें. आवर प्रोडक्ट्स, इसको आप क्लास दे दें टेक्स्ट सेंटर की. और यहाँ पे आए, यहाँ पर एक कार्ड यहाँ पे आप पकड़ लेते हैं. बूटस्ट्रैप पे जाएं आप सिंपली. गेट बूटस्ट्रैप. यहाँ पर एग्जाम्पल्स फ्रंट डॉक्स में आए, यहाँ पे सर्च कर लें कार्ड. ये रहा कार्ड. यहाँ पर सिंपली इस कार्ड का कोड उठाएं, इसको कॉपी, इधर आके यहाँ पे पेस्ट. ये जो कस्टम स्टाइल लगा हुआ है इसको या आपने रिमूव लाजमी कर देना. यहाँ पे आप प्रोडक्ट की इमेज सोर्स दें. इंटरनेट से कोई भी प्रोडक्ट्स ले लेते हैं. रेस्टोरेंट प्रोडक्ट्स इमेजेस. लेट्स गो विद दिस वन. इसको आप यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस करें, यहाँ पे फेंक दें. यहाँ पे इसको एक क्लास भी दे दें, बल्कि क्लास आगे दी हुई है. यहाँ पे पहले क्लास दे लें इसको img fluid. यहाँ पे इमेज पेस्ट करते हैं. यहाँ पे आप प्रोडक्ट का टाइटल आवर टॉप नॉच बर्गर, and here you can type buy now. Let's see what we have gotten over there.
Can you see over here? We have gotten a product over there. I want to change the color of button over here, so let me go over there. BTN primary, we can say it warning. ये कॉलम को ही आप कॉपी करें और यहाँ पे 2 दफ़ा और पेस्ट करते हैं. It is loading right now, just a moment. Let me see what is that issue of. So here we go. We have created our products over here. यहाँ पे हमें कुछ मार्जिन और पैडिंग वगैरह चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पे मार्जिन टॉप इसको दे दें 5, मार्जिन बॉटम भी दे दें इसको 5, और यहाँ पे इसको भी पैडिंग टॉप दे दें 3 और पैडिंग बॉटम भी दे दें 3. ओके. Afterwards, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, जहाँ जहाँ पे मैंने BTN यूज़ किया वहाँ पे जो हमारा मेन कलर है वो यूज़ कर लेते हैं. तो आप सिंपली यहाँ पे BTN को पकड़ें, यहाँ पर से ये उसका कलर है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर उसको ये दे दें और इम्पोर्टेंट करते हैं. ठीक है. और इसका कलर आप करते हैं वाइट. इम्पोर्टेंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे. सो हियर वी गो. यहाँ पे हम एक सेक्शन भूल गए हैं, अबाउट अस का सेक्शन. यहाँ पे अब एक अबाउट अस का सेक्शन इसके ऊपर बना लेते हैं. इसको क्लोज करते हैं. इस सेक्शन के ऊपर हम यहाँ पे अबाउट अस का एक सेक्शन बना लेते हैं जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का सेक्शन है. सेक्शन को क्लासेस सेम दे देते हैं, ये वाली. क्लास यहाँ पे इसको आप पहले एक कंटेनर बनाएं. कंटेनर के अंदर एक h1 बना लें. h1 बल्कि यहाँ से उठा लेते हैं क्योंकि हमने इसको पहले ही बना लिया. यहाँ पे रखें, इधर इसको कहते हैं अबाउट अस. ठीक है. उसके बाद सिंपली यहाँ पे एक div डॉट रो, div डॉट कंटेनर और div डॉट कॉल. 6 और 6 कॉलम के मैं यहाँ पे 2 बना रहा हूँ कॉलम्स, ताकि वो 12 कॉलम्स हम उसके पूरे कर सकें. यहाँ पे आप एक इमेज सोर्स दे दें. फॉर इंस्टेंस लेट मी गो टू पिक्सेल्स. रेस्टोरेंट. My internet connection is quite slow right now. I don't know why. Let me copy this one. Copy image link. Paste it over here. Give it a class img fluid. Come over here. h2
number one restaurant of Pakistan. Give it a class and give it padding bottom around 3 would be enough. Paragraph. Go over here again, lorem ipsum. Let me copy this one and paste it over here. Let me add a button over here also. Button class btn large learn more. So here it is. Let me copy it again so that we can make it a bit more. Add a beer over here, break, and copy it and paste it over here. So here it is. I think we should add a beer again over here so that there would be a bit more space between. So आई थिंक ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है. उसके बाद ये प्रोडक्ट्स हमारी आ गई और इसके बाद एक सिंपली एक फुटर सा क्रिएट कर देते हैं. यहाँ पे जहाँ पे सेक्शन क्लोज हो रहा था आपका ये वाला, ये सेक्शन, उस सेक्शन के बाद यहाँ पे आए फुटर. फुटर को बीजी डार्क कर लें, क्लास बीजी डार्क, और यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट वाइट. add a p tag over there. All copyrights reserved by Muhammad Ammar. Class padding bottom 4 or padding top 4. Wait a while so that it can refresh. So here it is. Let me see why there is a bit margin over here. Margin bottom 0. So here it is. We have created a website using HTML and Bootstrap 5. Hey, welcome to my YouTube channel. This is Mohammad Ammar and I'm a software engineer. Have been working in tech for so long. आज हम इस वीडियो में HTML और Bootstrap को यूज़ करके एक बेसिक सी वेबसाइट बनाएंगे जिसको आप प्रैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं. और मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप मेरे साथ कोड करें ताकि आपको चीज़ों की क्लैरिफिकेशन प्रॉपरली हो जाए और आपको पता लग जाएगा कि कोडिंग के दरमियान कोई एरर्स आते हैं तो उसको किस तरह रिजॉल्व करना है. होप यू हैव लाइक दिस वीडियो.
Don't hope you have liked this video. Don't forget to subscribe to my channel so that you never miss any updates.